नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पंजशीर में मचा घमासान अब खेमे बंदी में तब्दील होने लगा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष एंट्री करके अपना ही बुना जाल उधेड़ दिया है। तालिबान ने कल पंजशीर पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया था, मगर रातों रात अब खेल पूरी तरह से पलट गया है। नॉर्दर्न एलायंस ने अंद्राब जिले को तालिबान से मुक्त करा लिया है। इतना ही नहीं, ऐसी खबरें भी आई है कि पंजशीर में तालिबान ठिकानों पर 3 विमानों ने जबरदस्त गोलाबारी की है, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इन विमानों के बारे में कई बातें कही जा रही है। बताया जाता है कि यह फाइटर जेट ताजिकिस्तान की सीमा की ओर से आए थे। पंजशीर और अफगानिस्तान की सीमाएं एक दूसरे से सटी है। सीमा के दोनों ओर ताजिक मूल की बड़ी आबादी रहती है। जिन विमानों द्वारा तालिबान पर बमबारी की है, वे अफगानिस्तान सेना के पायलट उड़ा रहे थे और इन्होंने ताजिकिस्तान एयरबेस से उड़ान भरी थी। पंजशीर के ऊपर उन्होंने देर रात तक उड़ान भरी है और लगातार हवाई हमले किए हैं। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि यह अज्ञात विमान उज्बेकिस्तान से आए थे। अब ये विमान कहां से आए थे, यह अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। मगर पंजशीर में पाक वायुसेना ने हमला करके अफगानिस्तान को विश्व युद्ध का अखाड़ा बनाने की राह थमा दी है। अब उन देशों को बहाना मिल गया है जो तालिबान के कुकर्त्यों पर खामोशी अख्तियार किए हुए थे। पंजशीर पर तालिबानी हमले और वहां किए गए नरसंहार से ताजिकिस्तान में गुस्से का माहौल है। वह इस नरसंहार से बदले की आग में तड़प रहा है, जबकि ईरान भी हजारा समुदाय पर तालिबानी अत्याचारों से भड़क रहा है। उधर उज्बेकिस्तान में भी तालिबान के विरुद्ध आक्रोश बढ़ गया है। पाकिस्तान द्वारा पंजशीर के ताजिकों पर हमले ने तालिबान का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। ताजिकिस्तान के इस जंग में उतरने की पूरी संभावना बन गई है। हालांकि खबरों के मुताबिक रात के अंधेरे में हुए हमले में फाइटर जेट की पहचान नहीं हो पाई है, मगर तालिबान और पाकिस्तान को महसूस हो गया कि इस हमले को किसने अंजाम दिया है। खास बात यह है कि तालिबान पर हुए हवाई हमले से कुछ घंटे पहले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। यह बैठक इसलिए खास थी क्योंकि यह अफगानिस्तान के मुद्दे पर हुई है। इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदि ने हिस्सा लिया है। इससे यह मतलब भी निकाला जा रहा है कि क्या भारत एक बार फिर से नॉर्दर्न एलायंस को खड़ा करने की योजना बना रहा है। फिलहाल भारत के लिए पंजशीर तक सैन्य मदद पहुंचाना संभव नहीं है। भारत कोई भी मदद ईरान के रास्ते या फिर तजाकिस्तान के माध्यम से पंजशीर तक भेज सकता है। तजाकिस्तान में भारत का सैन्य बेस मौजूद है। ईरान से जुड़ने के लिए चाबार पोर्ट भी मौजूद है, इसलिए ईरान का इस गठबंधन से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान पर सवाल उठाकर कुछ ऐसे संकेत भी दे दिए हैं, पर अफगानिस्तान और उससे प्रभावित देशों में क्या रणनीतियां बन रही है, दुनिया इससे पूरी तरह अनजान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के लिए तालिबान बड़ी चुनौती है। अब इन देशों को पंजशीर से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। यहां नॉर्दर्न एलायंस और रेजिस्टेंस फोर्स तालिबान की कमर तोड़ने का विकल्प बन सकती है। साथ ही पाकिस्तान के मंसूबों को भी नाकाम किया जा सकता है। विद्रोही अहमद मसूद दुनिया से मदद की अपील कर रहे हैं। उन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अपने जज्बे को साबित किया है। साथ ही यह भी दिखा दिया है कि वे अफगानिस्तान के अन्य वॉरलॉर्ड्स की तरह देश छोड़कर भागने वाले नहीं है। इससे उन देशों को मजबूत संदेश गया है जो तालिबान का विकल्प ढूंढते फिर रहे हैं, यानी अहमद मसूद पर दाव लगाया जा सकता है। इससे पहले बड़े बड़े दावे करने वाले अब्दुल रशीद दोस्तम और इस्माइल खान जैसे वॉरलॉर्ड्स तालिबान के सामने टिक नहीं पाए थे और अफगानिस्तान छोड़कर भाग खड़े हुए थे। इसका साफ मतलब यही है कि अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की जोड़ी इस लड़ाई को लंबा खींच सकती है। जो देश उनकी मदद में आएंगे वे भी इस माध्यम से तालिबान पर दबाव बनाए रखेंगे। पंजशीर में अज्ञात विमानों द्वारा ताबड़तोड़ हमलों से तालिबान में भगदड़ मची हुई है। वे थोड़े थोड़े अंतराल पर अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी आतंकियों को एक जगह इकट्ठा होने से भी मना किया गया है। यह लड़ाकू विमान किसी भी वक्त हमले को अंजाम दे सकते हैं। उधर जमीन पर पंजशीर के लड़ाकों का जोश भी बढ़ गया है। बाहरी मदद मिलने के साथ ही उन्होंने अपने हमलों की धार तेज कर दी है। यह नए समीकरण आतंकी पाकिस्तान और उसके पिट्ठू तालिबान के लिए खतरे की बड़ी घंटी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।